बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए आलू के बहुत ही मज़ेदार और इजी से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूं। आलू के नगेट्स हम बनाएंगे, वो भी सिर्फ आधा किलो आलूओं से हम 40 से ज़्यादा के नगेट्स बना लेंगे। और ये नगेट्स आप 2 से 3 महीने के लिए इजीली सेव भी कर सकते हैं। किस तरह से इनको फ्रीज करेंगे और सेव करके रखेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। रमज़ान के लिए भी बहुत स्पेशल वीडियो है ये, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पोटैटो नगेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब आलू ले लिए थे। आलूओं को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद उनको पील करेंगे। पील करने के बाद उनको कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम आलूओं को बॉईल करेंगे। इस तरह से करने से आलूओं में स्टार्च बहुत कम हो जाता है और जब भी आप स्नैक्स बनाए तो स्पेशली ये टिप उसके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। अब आलूओं को हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आलूओं को मैश करने के बाद अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून में इसमें शामिल कर दूंगी रेड क्रश चिलीज। हाफ टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी व्हाइट पेपर पाउडर। हाफ टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड कर दूंगी मैं सोया सॉस और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं ऐड कर दूंगी चिकन पाउडर। ये तमाम चीज़ें इतने टेस्ट को इन्हेंस करेंगे और लास्ट में जो चीज़ इसको और मज़ीद टेस्टफुल बना देगी वो है आधा चिकन क्यूब। क्योंकि मैंने आधा किलो आलू लिए थे इसलिए उसके लिए आधा चिकन क्यूब काफ़ी होगा। नमक भी मैंने उसी हिसाब से शामिल किया है क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है। चिकन क्यूब ऐड करने के बाद उसको भी अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अब इन तमाम मसालों को हम आलूओं के साथ मिला देंगे। ये जितनी भी स्पाइसेस वगैरह मैंने आलूओं में शामिल की हैं इससे आलूओं का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है और नगेट्स इतने मज़े के बनके रेडी होते हैं। आप अगर 2 महीने के बाद भी इन नगेट्स को फ्राई करेंगे तो ये ऐसे ही सेम टेस्ट के आपको मिलेंगे जैसे कि आपने फ्रेश बनाए हैं। तमाम मसाले अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिए हैं। इस स्टेज पर आप चेक भी कर सकते हैं टेस्ट करके कि नमक वगैरह बिल्कुल ठीक है या नहीं। मैं भी यहाँ पे नमक और मिर्च वगैरह चेक कर लेती हूँ। मिर्चें वैसे मैंने कम ही रखी है और नमक बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग को एक ग्लास में फिट कर लिया है ताकि मैं इसमें आराम से इस बैटर को डाल सकूँ। अब एक स्पून की मदद से मैं बैटर इसमें ट्रांसफ़र करती जाऊँगी और थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैटर हमारा इसमें आ सके। कोशिश करेंगे कि हम सारा ही डाल लें। अगर आप वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर देंगे तो हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। आपसे कोई वीडियो मेरी मिस नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है और जानकर खुशी भी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं। ये देखिए पाइपिंग बैग में मैंने बैटर अच्छी तरह से डाल लिया है। अब जब हम पाइपिंग बैग को खोलेंगे ना ये तमाम बैटर एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि ग्लास के हिसाब से जो है वो एक छोटा पड़ रहा था। लेकिन देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से आप रखेंगे तो ये पाइपिंग बैग में पूरी तरीके से बैटर सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा बैटर डाला है ताकि तमाम बैटर आ सके इसमें। हाथ की मदद से इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो ये सेटल हो जाएगा। बीच में गैप नहीं रहना चाहिए इस बैटर के। देखिए ये इस तरह कोन की सूरत में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक सीजर की मदद से इसे आगे का सिरा काट देंगे और थोड़ा चौड़ा सिरा काटेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक फ्लैट प्लेट लेकर उसके ऊपर बटर पेपर को बिछा दिया है। आपके पास ट्रे हो तो आप ये काम ट्रे पर भी कर सकते हैं। बस इस तरह से हम कोन को थोड़ा सा प्रेस करते हुए बटर पेपर के ऊपर इस तरह की लाइन्स बना लेंगे। बस तरह सा ट्रिकी काम है ये, आपने बहुत ट्रिक से करना है कि ये लाइंस आपकी सीधी जाएं, टेढ़ी मेढ़ी ना जाएं। और जो प्रेस आप पीछे से कर रहे हैं कोन को वो इक्वली पोटैटोज आपके आगे से निकले। बीच में गैप नहीं आना चाहिए और ना ही बीच में एयर होनी चाहिए इसके, वरना इस तरह से ये होगा कि हमारे नगेट्स बीच में से जो लाइन है ये टूट जाएगी या फिर बीच में से ये पतले बनेंगे। बाद में टूटने का या बिखरने का खदशा होगा। इस तरह से देखिए मैंने सारी लाइन्स बना ली हैं। नाइफ की मदद से इनके किनारों को मैं इस तरह से बराबर कर लूंगी ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। जब तक के लिए हम मैदे की स्लरी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून के करीब मैदा ले लिया है और उसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम मैदे की स्लरी बना लेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा ताकि आपको कंसिस्टेंसी का अंदाजा हो सके। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, एक भी लूम बाकी नहीं रहना चाहिए। स्लरी इस तरह से इतनी कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। 10 मिनट बाद हम अपने नगेट्स की प्लेट को निकाल कर ले आए हैं और ये सेटल हो चुके हैं अच्छी तरीके से। अब एक नाइफ की मदद से मैं 1-1 इंच के पीसेस इसके काट लूंगी। ये देखिए सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं इस तरह से ये कितने ज़बरदस्त से सेटल हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट में सिर्फ सिंपल मैदा ले लिया है। मैदे में कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है।
अब ये तमाम पीसेस वन बाय वन हम मैदे में कोट करेंगे। इस तमाम पीसेस को मैदे में कोट करते जाएंगे और एक प्लेट में निकालते चले जाएंगे। ये देखिए आधा किलो आलूओं से हमने 40 से ज़्यादा नगेट्स बना के तैयार कर लिए हैं। तमाम नगेट्स को हमने मैदे में कोट कर लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स हैं कि बाजार के ब्रेडेड ब्रेड क्रम्स से भी बेइंतहा बेहतर है ये। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। अब ये देखिए जो स्लरी हमने बना के रखी थी वो यहाँ पे ले ली है। अब ये जो मैदे में कोट किए थे हमने नगेट्स, अब एक नगेट्स को हम सबसे पहले एक स्लरी में डालेंगे। स्लरी में डप करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगी ब्रेड क्रम्स की प्लेट में और अब इसको हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स से। ये देखिए एक नगेट हमारा बनके रेडी हो गया है। फुली कवर होना चाहिए ब्रेड क्रम्स से ये। इसको हम एक अलग प्लेट में निकालते जाएंगे और इस तरह से हम तमाम नगेट्स ब्रेड क्रम्स में कोट करके इस तरह से हम अलग प्लेट में रखते चले जाएंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे नगेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, तमाम कोटेड हो चुके हैं ब्रेड क्रम्स से। अब हम इनको सेव किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने एक कंटेनर ले लेना है और उसमें आपने इसकी लेयर्स बना लेनी है। आप इसको वन बाय वन इस तरह से रखेंगे। ओवरलैप आपने अभी नहीं करना है। जब बेस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इसको ऊपर से एक प्लास्टिक का कवर लगाएंगे और फिर उसके ऊपर हम ओवरलैप करेंगे। आपने डायरेक्ट उसके ऊपर ओवरलैप नहीं करना है। इस तरह से जब आप एक लेयर निकाल लेंगे तो इजीली आपकी लेयर आ जाएगी और ये नमी से एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं। इस तरह से आप इसको महीनों सेव कर सकते हैं। अब इनको डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है और ऑयल को आपने पहले गरम कर लेना है। वन बाय वन हम नगेट्स इसमें शामिल करते जाएंगे। तमाम नगेट्स हमने इसमें शामिल कर दिए हैं जितने हमें फ्राई करने थे। अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट स्पून फ़ौरन से नहीं चला देना है और ना ही इसको टच करना है। आप पहले एक नीचे से लेयर होने दीजिए इसकी फ्राई, फिर हम इसको फ्राइंग पैन की मदद से ही रोल करते हुए हिलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस से स्नैक्स की रेसिपी है। इसे आप टी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के रख सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रमज़ानों में बड़ों के तो रोज़े होते हैं लेकिन स्कूल गोइंग किड्स जो होते हैं, जो कि छोटे होते हैं, रोज़े नहीं रखते, उनको लंच में देने के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप मेक इन फ्रीज वाली चीज़ें अगर बना के रख लेंगे तो आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। बहुत इजीली आप उनको फ्राई करके लंच बॉक्स में आसानी से दे सकते हैं सुबह। बस जैसे ही ऊपर की लेयर ब्रेड क्रम्स की हमारी सिक जाएगी, थोड़ी सी सेटल हो जाएगी, तब हम इसको स्पैचुला की मदद से इस तरह से चलाएंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। इनको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। फ्राइंग पैन से हिलाकर ही मूव करके ही हम ये आराम से फ्राई कर सकते हैं। बस जैसे ही इसका कलर आएगा वैसे ही ये डन हो जाएंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कलर भी कितना अच्छा आया है। घर में बनाए हुए ब्रेड क्रम्स बहुत ही कमाल के बनते हैं। यकीन कीजिए आपका दिल खुश हो जाएगा। इतने महंगे महंगे बाहर के ब्रेड क्रम्स लेकर आते हैं और वो थोड़े से ही होते हैं, जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। और इस तरह से रमज़ानों में तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये ब्रेड क्रम्स की रेसिपी इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं आपको देने वाली हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर इनका आया है। बस अब तमाम स्नैक्स को हम बाहर निकाल लेंगे। ये लीजिए मज़ेदार, क्रिस्पी और ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। इसे आप अपने पसंदीदा किसी भी डिप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। तमाम स्पाइसेस बहुत परफेक्ट है इसके अंदर। नमक मिर्च सब कुछ बहुत अच्छा है। बच्चों के हिसाब से मैंने रखी है तो कम मिर्चें रखी हैं। आप चाहें तो मिर्चों को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये स्नैक कम स्पाइसेस के साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है। इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। इसकी आउटर लेयर चेक कीजिए कितनी क्रिस्पी है। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी, यूनिक और डिफरेंट ईजी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए रूह को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए और हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।